Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of UGC NET, आज हम official answer की discuss कर रहे हैं जिसमें we are at the third part जिसमें 50 questions are already covered. We'll be covering next 25 questions. Also, if you're new to this channel, don't forget to subscribe. And अगर आपको इसका PDF चाहिए, I have a Telegram channel. It's with the same name, Economics by Visha and Arpita. वहाँ से जाके आप इसे access कर सकते हैं. So now let's get started with this question. Question 51. Question 51 is population density refers to क्या वो number of male person per square kilometer होता है या number of people per cubic kilometer होता है या number of people per square kilometer होता है. So this is the correct answer. Number of persons, not people, persons per square kilometer होता है. So this is the correct option. Next question देखते हैं. Next question is forward exchange rates are useful for those who wish to. जो क्या उनका इसको यूजफुल किस लिए होता है जो हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है दैट इज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क दैट exchange rate will change before a transaction is completed या gamble that a currency will rise in value, gamble that currency will fall in value या exchange currencies at the point in time in future. forward exchanges मतलब आज हम कोई कोई भी एक्सचेंज कर रहे हैं बट फॉर अ फ्यूचर डेट सो दैट इज दैट सो इसलिए जो हमारा डी पार्ट है सॉरी जो हमारा ए बी सी सारे ही करेक्ट है. डी जिसके अंदर मतलब कोई भी हम फ्यूचर डेट के लिए पेमेंट कर रहे हैं गैम्बल फॉल या राइज कुछ भी हो सकता है एज वेल एज प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटेड. तो ये सारे ही करेक्ट ऑप्शन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximum social welfare is guaranteed when a competitive firm exhibit the following condition where MRPTX is margin rate of product transformation of X for Y. So इसमें हमारा जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है वो गारंटी कैसे होता है तो उसके अंदर हमें MRPTXY का बता रखा है what exactly is that. So जो हमारा MRPTXY है that is price of X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट जो कि कमोडिटी एक्स के डिवाइड बाई मार्जिनल कमोडिटी ऑफ वाई. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. प्राइस रेशो को जब हम उसके मार्जिनल कॉस्ट से इक्वेट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज ओरिजिनेटेड इन. सबसे पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट किसने कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था दैट वाज इन कनाडा. नेक्स्ट question is which of the following are the three states which secured the highest percentage in inter-sea share of tax revenue among states as per the recommendation of 14th Finance Commission. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज उत्तर प्रदेश बिहार एंड मध्य प्रदेश. ठीक है. इन तीनों स्टेट्स में ही हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग द स्टेट्स हुआ था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन. ये तीन स्टेट्स ने हाईएस्ट परसेंटेज सिक्योर करी थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखा है व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट अकर किस वाली कॉस्ट पे हमारी मिनिमम कॉस्ट अकर होगी. सो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन मिनिमम एवरेज कॉस्ट. इसकी एक्सप्लेन वीडियोस हमारी जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन होगी दैट आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू videos 25 each करके आई विल बी क्रिएटिंग वीडियोस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. अभी आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर्स आए बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट दे आर अनएबल टू लोकेट कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आईडी है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ऑफिशियल आंसर की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन. टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है. तो हमें इसमें बताना वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज करेक्ट कौन सा करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ए एंड बी बोथ आर ट्रू. ए एंड बी बोथ आर ट्रू. तो आपको इसके अंदर करना क्या है मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से इक्वेट करना है. उसमें आपको क्वांटिटी की वैल्यू दानी है. यू विल बी एबल टू गेट इट कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द सैम्पल साइज हमें दे रखा है 400 का विद सैम्पल मीन 99 दे रखा है और पॉपुलेशन मीन 100 दे रखा है. कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक एट -2.5. सो इसका वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा 3.
कि 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको सॉल्व करना है बेसिकली। जो हमारा पॉपुलेशन मीन है उसमें से सैम्पल मीन को डिवाइड करके हमें उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय रूट एन से डिवाइड करना है। यू विल बी एबल टू गेट दिस, क्योंकि हमें जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू दे रखी है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ से आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवोकेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू ओवरकम द मार्केट फेलियर थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। स्टेटमेंट 1 दे रखा है। स्टेटमेंट 2 इट encourages टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड exports of progressively more advanced products. So in the light of the above two statements, choose करना correct answer from the options given below. So इसका जो correct answer है that is कि statement 1 statement 2 दोनों ही correct options है। कि industrialization strategy जो है वो advocate करती है trade को development to overcome the market failure through government policy। और second जो है that is वो encourage करती है technology transfer export of progressively more advanced product. So both the statements are correct. Next question देखते हैं। next question is केरला का बताना है। केरला में क्या है? केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है। एंड हमारा पंजाब में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी इन द पॉपुलेशन है। हिमाचल प्रदेश में लीस्ट अर्बनाइज्ड है हिमाचल प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश जो है दैट इज़ वहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटीज है इन द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर कंडीशन स्टेट वेदर द फर्स्ट इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। तो इसमें गिव द स्ट्रक्चरल मॉडल दे रखा है y1 इक्वल्स टू 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस UI। तो इसका हमें फर्स्ट इक्वेशन का बताना है आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। इसका मैंने एक और MME के अंदर वीडियो बना भी रखा है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कि कैसे पता चलेगा कि ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है, या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। सो इस वाले केस में इट इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो यू आर एबल टू पता चल जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है। ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल प्री रेक्विजिट फॉर स्टेपिंग अप GDP ग्रोथ। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। कि ग्रोथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंसिडर कर जाती है बहुत ही इसेंशियल और प्री रिक्विजिट फॉर स्टेपिंग अप। अगर हमें GDP ग्रोथ को ऊपर करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत ही इसेंशियल और इंपॉर्टेंट होता है और प्री रिक्विजिट होता है। सेकंड स्टेटमेंट इज ये वाइटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISLM कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन क्या करता है। ISLM क्या वो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, या कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम, या फॉरेन ट्रेड इक्विलिब्रियम। सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज इट इज IS जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। LM जो है वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। तो A and B बोथ आर करेक्ट। सो A and B थर्ड में है। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, who said I believe that the objective of this investment should be to benefit the public, the consumer and the investor at the same time to improve competitiveness and eliminate monopoly। So ये किसने कहा था? That was by फर्नांडिस ने कहा था, जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है डिसइन्वेस्टमेंट का ये होना चाहिए कि हम बेनिफिट करें पब्लिक को, जो कंज्यूमर है एंड इन्वेस्टर्स, एंड एट द सेम टाइम कि इम्प्रूव करे competitiveness एंड टू एलिमिनेट द मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा जो है वो सही है। सो वाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वाई की कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है एट द पॉइंट ए के बाद। उस जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है उसकी कंजम्पशन जो है ए कमोडिटी मतलब गुड वाई की जो है वो कम हो रही है, बट एक्स की जो है वो बढ़ती जा रही है। सो एक्स की तो बढ़ रही है बट
y की कम हो रही है, तो y जो है वो इन्फीरियर है और x जो है वो नॉर्मल गुड है। सो अकॉर्डिंगली सेकंड जो है वो करेक्ट बन जाता है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन कम हो रही है और इसकी x की तो बढ़ रही है। सो x इज अ नॉर्मल गुड एंड y इज अ इन्फीरियर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। कौन सी सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एक नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर? सो दैट इज बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड दूसरा जो है दैट इज हमारा बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरी बुक्स। सो ये दोनों जो हैं दे आर द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों जो है सिचुएशन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, सो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्कैटर प्लॉट represent appear to fall। अगर एक स्कैटर प्लॉट के ऊपर सारे ही फॉल कर रहे हैं, जब गिर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्रॉम अपवर्ड लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। जस्ट अ सेकेंड, परफेक्ट लेफ्ट टू राइट फॉल कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट? अगर दो स्कैटर प्लॉट के ऊपर अपीयर्स टू फॉल फ्रॉम राइट फ्रॉम अपवर्ड टू लेफ्ट, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से फॉल कर रहे हैं, तो नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट द करंट प्राइसेस ड्यूरिंग 2018-19 इज बिटवीन, जो हमारा शेयर है सर्विस सेक्टर का इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ वो क्या है 1920 का, इज बिटवीन 53 to 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में सैम्पल मीन का पूछ रखा है। व्हाट इज सैम्पल मीन? इट इज सैम्पल मीन हम कैसे निकालते हैं? सैम्पल वेरिएंस पूछ रखा है, व्हाट इज दैट, एज वेल एज हमारा फर्स्ट जो है उसका, तो जब सैम्पल मीन की बात करें दैट मीन्स क्या है हमारा? सिग्मा बाय रूट एन इज दिस। जस्ट अ सेकेंड, या तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, कि सैम्पल मीन इज थर्ड एंड बी इज फोर्थ। ठीक है, एंड सी इज सेकंड एंड जो हमारा डी है दैट इज फर्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स ट्रू एज अ सोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस? ठीक है, सो इसके लिए टू स्टेज ली स्क्वायर मेथड जो है दैट इज एक ट्रू रिस्पॉन्स है, एंड सेकेंड इज फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड होता है। इसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस अगर ट्रू है तो टू स्टेज ली स्क्वायर मेथड होगा उसमें, एंड द फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। सो सी एंड डी जो है दे आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल का क्या है? इंडिविजुअल का दैट इज द लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, या फॉरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, या यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, या रिटर्न फॉरगॉन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, अगर कोई इंडिविजुअल कॉस्ट होल्ड कर रहा है मनी, उसका मतलब यह है कि वो इंटरेस्ट जो है फॉरगो कर रहा है। अगर वही चीज़ वो बैंक में रखेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इज़ अ थिंग। यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग द गुड, बट अगर वो नहीं रखता तो क्या होगा? यूटिलिटी वो फॉरगो करेगा बाय नॉट बाइंग गुड्स और सर्विसेज जो वो डिजर्व कर, जो वो डिज़ायर कर रहा है। एंड थर्ड थिंग इज रिटर्न, जो वो फॉरगो कर रहा है बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स, दूसरे एसेट्स को ना होल्ड करने का भी रिटर्न वो फॉरगो कर रहा है। सो बी सी डी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सिग्मा एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन of a given series, and if to each and every observation of the series added a constant, अगर हम k constant add कर देते हैं then what will be standard deviation of the new series? So it will remain same only,
क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ ऐड प्लस कुछ भी करो इट विल रिमेन सेम, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, क्या होता है? द रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 पर एनम. क्या रेट एट विच जो हमारा बर्थ रेट है इंक्रीज होता है पर 1000 पर एनम, या रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 पर एनम, या रेट एट विच फर्टिलिटी इंक्रीजेस per annum. So just the correct option is that is the rate at which population increase per 1000 per annum. So this is the correct option. Next question देखते हैं. Next question is changes in terms of trade typically put less developed countries at a disadvantage because they specialize in trade in agricultural goods rather than in manufactured goods. They have higher labor costs. They specialize in trade and service like tourism. Industrialized country practice unfair trade with less developed countries. So जिसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, अगर चेंजेस होते भी हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर दे विल पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट डिसएडवांटेज, क्योंकि वो स्पेशलाइज करेंगी एंड ट्रेड करेंगी इन एग्रीकल्चर गुड्स रादर देन इन मैन्युफैक्चर गुड्स. ठीक है. सो फर्स्ट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज account pay crossing is defined in which section of the Negotiable Instruments Act. So accordingly that is not defined in NI Act. ठीक है. So ये जो है इसका correct option है. So we have already completed 25 questions. Now we will be discussing next 25 questions in the next part. Stay tuned for that as well. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.